मैं डॉक्टर महेश कुमार पालीवाल, सहायकारी रसायन विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय चौमू। बच्चों, आज हम आप जानते हो कोलाइडल स्टेट का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण पढ़ा था और उसमें अपवहन, विद्युत अपवहन, अति सूक्ष्म निस्यंदन ये पढ़ा था। और उसके बाद हम कोलाइडी विलयनों के गुणधर्म पढ़े थे, जैसे विषमांग प्रकृति, स्थायित्व, संख्यात्मक गुण, निस्पंदता, ब्राउनियन गति और टिंडल प्रभाव, वैद्युत कण संचलन और उसके बाद वैद्युत परासरण। मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट नोट के रूप में जो है ब्राउनियन गति, टिंडल प्रभाव, वैद्युत कण संचलन और वैद्युत परासरण जो है वो आवश्यक रूप से पूछा जाता है। बहुत बार, ज़्यादातर हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगर एक साल नहीं पूछा तो अगली साल ज़रूर पूछा जाता है, तो ये आपको बहुत आवश्यक रूप से पढ़ना है। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, वो है कोलाइडी कणों पर आवेश और कोलाइडी विलयनों का जो है स्कंदन। तो ये अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन कोलाइडी कणों पर आवेश पढ़ते हैं। और कोलाइडी कणों पर आवेश में हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार का आवेश होता है और आवेश के क्या कारण हो सकते हैं, और उस कोलाइडी कणों का स्थायित्व किस प्रकार से अपन प्राप्त कर सकते हैं। तो कोलाइडी कणों पर आवेश जो होता है वह एक विशिष्ट गुण होता है, यानी कि ये सदैव आवेशित होते हैं। कोलाइडी कणों पर धन आवेश या ऋण आवेश हो सकता है, परंतु एक विलयन में कोलाइडी कणों पर हमेशा आवेश समान होता है। ऐसा नहीं होता कि किसी एक विलयन में आधे अणुओं पर अलग आवेश होता है और दूसरे आधे कोलाइडी कणों पर दूसरा आवेश होगा। हमेशा एक ही प्रकार का आवेश होता है। उदाहरण के लिए, जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड के सॉल में फेरिक हाइड्रोक्साइड के कोलाइडी कणों पर धनावेश होता है। इसी प्रकार आर्सेनिक सल्फाइड के सॉल में आर्सेनिक सल्फाइड के कोलाइडी कणों पर ऋण आवेश होता है। कोलाइडी कणों पर आवेश की उपस्थिति और आवेश का प्रकार वैद्युत कण संचरण द्वारा प्रायोगिक रूप से ज्ञात कर सकते हैं कि इस पर कैसा आवेश होता है और ये किस प्रकार का जो है विद्युत आवेश में संचलन प्रदर्शित करते हैं। यदि ये कैथोड की तरफ जाते हैं तो इसका मतलब ये धन आवेशित होते हैं, और अगर ये एनोड की तरफ जाते हैं तो इसका मतलब ये खुद जो होते हैं वो ऋण आवेशित प्रकार के कोलाइडी कण होते हैं। इस प्रकार से अपन ये बता सकते हैं कि कोलाइडी कणों पर आवेश किस प्रकार का है। अब कोलाइडी कणों पर उपस्थित आवेश के जो संभावित कारण हैं वे क्या क्या हो सकते हैं। पांच मुख्य रूप से कारण हैं, उनके बारे में अपन बात करते हैं। पहले कारण तो है, जिन कोलाइडी विलयनों को कोलाइडी चक्की में पीसकर बनाया जाता है, उनके कणों पर घर्षण द्वारा विद्युत आवेश आ जाता है। यानी कि उसमें फ्रैक्शन जो होता है उसके कारण से आवेश आ जाएगा, घर्षण के कारण से आवेश हो जाएगा। धातुओं के कोलाइडी विलयन विद्युत आर्क विधि द्वारा बनाए जाते हैं। मतलब मैंने पहले ही बताया था, जैसे गोल्ड का सॉल है, सिल्वर का सॉल है, आयरन का सॉल है, इस तरह के जो सॉल, कॉपर का सॉल है, ये जो सॉल बनाए जाते हैं वो विद्युत आर्क विधि द्वारा बनाए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के आधिक्य में ग्रहण करने के कारण सामान्यतः इन कोलाइडों पर जो है वो ऋणावेश आ जाता है। स्पार्क से बनते हैं ना ये, इसलिए इन पे क्या है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं, इस कारण से इन पर ऋणावेश आ जाता है। तीसरा, साबुन अथवा अपमार्जक जल में आयनित होकर ऋण आयनों का एक समूह बना लेते हैं। जो साबुन होते हैं, अपमार्जक होते हैं, वे जल में आयनित होकर ऋण आयनों का एक समूह बना लेते हैं जिसे मिसेल कहते हैं, और वो ऋणावेशित हो जाते हैं। चौथा जो कारण है, कुछ कोलाइडी कण समान आयनों को अधिशोषित करके आवेशित हो जाते हैं। सामान्यतः कोलाइडी विलयन बनाने में विद्युत अपघट्य की उपस्थिति रहती है। परिणाम स्वरूप कोलाइडी कण धन या ऋण आयनों को अधिशोषित कर आवेशित हो जाते हैं। एडजॉर्प्शन से भी कई बार कोलाइडी कण जो होते हैं वे आवेशित हो जाते हैं। कोलाइडी कणों पर एक परत अधिशोषित आयनों की होती है जिसे स्थायी परत कहते हैं, फिक्स्ड लेयर कहते हैं, जबकि दूसरी परत विपरीत आवेशित कणों की होती है जो माध्यम में विसरित रहती है। उस विसरित परत यानी कि उसको अपन डिफ्यूज लेयर कहते हैं, उसको
तो दो प्रकार की लेयर हो गई, एक फिक्स लेयर और एक डिफ्यूज लेयर। उदाहरण के लिए फेरिक हाइड्रोक्साइड का जो सॉल होता है उसमें फेरिक क्लोराइड के जल अपघटन द्वारा बनाया जाता है। तो उस पर क्या होता है कि फेरिक क्लोराइड को अगर उसका जल अपघटन करते हैं तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉल बनता है और 3HCl बनता है। इसमें क्या होता है, देखिए एक तो स्थायी परत होती, ये फेरिक हाइड्रोक्साइड हो गया, इस पे फेरिक आयनों की स्थायी परत हो गई, कोलाइड आयनों की डिफ्यूज परत हो गई। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड के जो कण होते हैं उसमें फेरिक आयन का अधिशोषण कर स्थायी परत बनाते हैं, जबकि कोलाइड आयनों की विस्तृत परत बनती है। स्थायी परत और विस्तृत परत के मध्य जो विभवांतर है वह जीटा पोटेंशियल कहलाता है। इस प्रकार फेरिक हाइड्रोक्साइड के कोलाइडी कण जो है वो धनावेशित हो जाते हैं। अब पांचवा जो कारण है, नेक्स्ट कारण जो है उसकी बात करते हैं। पांचवा कारण, कुछ कोलाइडी कण अम्लीय अथवा क्षारीय होते हैं। वे प्रक्षेपण माध्यम में प्रोटॉन ग्रहण करके या प्रोटॉन त्याग कर आवेशित कण बना लेते हैं या आवेशित बन जाते हैं। उदाहरण के लिए प्रोटीन का कोलाइडी विलयन अम्लीय माध्यम में प्रोटॉन ग्रहण करके, प्रोटीन का जो कोलाइडी विलयन होता है वो अम्लीय माध्यम में प्रोटॉन ग्रहण करके धनावेशित हो जाता है, जबकि क्षारीय माध्यम में प्रोटॉन त्याग कर ऋणावेशित हो जाता है। प्रोटीन के साथ ऐसा है, ठीक है। अब देखिए एक सारणी दर्शाई है जिसमें कुछ धनावेशित कोलाइडी कण हैं और कुछ ऋणावेशित कोलाइडी कण हैं। धनावेशित कोलाइडी कण जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड का है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का है, टाइटेनियम ऑक्साइड का है, क्षारीय रंजक जैसे मेथिलीन ब्लू सॉल है, अम्लीय माध्यम में प्रोटीन है, ये जो है धनावेशित कोलाइडी कण है। ऋणावेशित कोलाइडी कणों में धातुओं के सॉल जैसे सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम आदि के, आर्सेनिक सल्फाइड है, स्टार्च है, गोंद है, अम्लीय रंजक जैसे कांगो रेड का सॉल है, और क्षारीय माध्यम में प्रोटीन जो है वह ऋणावेशित कोलाइडी कण है। कोलाइडी विलयन होता है या उस पर ऋणावेश होता है। अब कोलाइडों का स्थायित्व है, स्टेबिलिटी, कि वो स्टेबल कैसे रहते हैं। कोलाइडी विलयनों में समस्त कोलाइडी कणों पर समान आवेश होता है। इस समान आवेश यानी कि इस समान विद्युत आवेश के कारण ही कोलाइडी कण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जब इन पे सेम चार्ज होता है तो एक दूसरे को रिपेल कर पाते हैं, और इस प्रतिकर्षण जो बल लगता है उसके कारण से वे अलग अलग रहते हैं, पृथक पृथक रहते हैं, और आपस में मिलकर जो है वो बड़ा कण नहीं बना पाते। अगर बड़ा कण बना लेंगे तो वह है निलंबन साइज का आकार का कण बना लेंगे, यानी कि उसका जो साइज हो जाएगा वो 2000 एंगस्ट्रम से ज़्यादा हो जाएगा। और जैसे ही इस साइज का अगर पार्टिकल बन जाएगा तो कणों का आकार इस साइज का हो जाएगा तो वह पहले में बैठ जाएगा, और कोलाइडी कण जो है वो या कोलाइडी विलियन है वो जो है वो स्थायी नहीं रह पाएगा, और अंत में वो जो है नीचे बैठ जाएगा और वो अलग सेपरेट होकर विलियन के रूप में नहीं रह पाएगा। अतः कोलाइड्स के स्थायित्व में विद्युत जो आवेश होता है वह एक मुख्य कारण है। समान आवेश होने के कारण से ये जो कण हैं वह दूर दूर रहते हैं और आपस में मिलकर बड़ा कण नहीं बना पाते। यदि किसी प्रक्रिया द्वारा इन कणों पर उपस्थित आवेश को समाप्त कर दिया जाए तो कोलाइडी विलयनों का जो है वह स्थायित्व भी समाप्त हो जाएगा या स्थायित्व बहुत कम हो जाएगा, और यह प्रक्रिया कणों पर आवेश समाप्त होने के कारण से विभिन्न कणों का परस्पर संयोजन हो जाएगा। यानी कि आवेश अगर समाप्त हो जाएगा तो इस प्रक्रिया में तो उन पर जो है उनका संयोजन हो जाएगा और वह जो है उनका स्थायित्व खत्म हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कोलाइडी विलयनों का स्कंदन या अवक्षेपण। इसके विपरीत प्रोसेस है कि स्कंदन कैसे करें, उनका स्थायित्व कैसे करें, उनका अवक्षेपण कैसे करें, प्रेसिपिटेशन कैसे करें। तो आप जानते हो कि अगर उन पर आवेश ख़त्म कर देंगे या फिर उस पर किसी भी तरीके से कोई चार्ज ख़त्म कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कोलाइडी विलयनों का स्कंदन हो जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं कोलाइडी विलयनों का स्कंदन, कोगुलेशन या अवक्षेपण, प्रेसिपिटेशन। यदि किसी विधि से हम कोलाइडी कणों को विद्युत उदासीन कर दें तो इन कणों के मध्य का जो प्रतिकर्षण बल है वो समाप्त हो जाएगा, जिससे कोलाइडी कण एक दूसरे के
नज़दीक जाते हैं या आ जाएंगे और संयुक्त होकर बड़े कण बना लेंगे, यानी कि उनका साइज जो है वो निलंबन के साइज का बराबर हो जाएगा, यानी कि 2000 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा हो जाएगा। आप जानते हो 10 से लेकर 2000 एंगस्ट्रॉम के जो पार्टिकल साइज होता है वो कोलाइडी विलियनों का साइज होता है, और इससे जो ज़्यादा होता है वह होता है किसका, निलंबन जो प्रकार के विलियन होते हैं उनका होता है। इसलिए जो है अपन कोलाइडी कण जो है वो स्थायी नहीं हो जाएंगे, और विलय के जो कण है उस पर गुरुत्व बल अधिक लगेगा, जिसके कारण से वो पेंदे में बैठ जाएंगे, भारी निलंबन होगा। आप जानते हो 1 से 10 एंगस्ट्रॉम का जो साइज होता है वो ट्रू सॉल्यूशंस का होता है, वास्तविक विलयनों का होता है। और कोलाइडी अवस्था में जो होता कणों का आकार होता है वो 10 से लेकर 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच का होता है। और विलय के कण में विलय के कण इसमें शीघ्रता से न तो शीघ्रता से विस्तृत होते हैं, न ही पेंदे में बैठते हैं। इनका ये साइज जो है इसके कारण से विलियन में ये जो है वो विस्तृत अवस्था में रहते हैं, डिफ्यूज अवस्था में रहते हैं और एक स्टेट का निर्माण करते हैं, उसे कोलाइडल स्टेट कहते हैं। तो अगर इनका साइज जो है, इन पर आवेश अगर ख़त्म हो जाएगा तो और उनका साइज जो है वो निलंबन यानी कि भारी निलंबन या क्रॉस सस्पेंशन या विस्मांग विलियन के बराबर हो जाएगा, तो ये पेंदे में बैठ जाएंगे, इनका अवक्षेपण हो जाएगा। और ये जो है कोलाइडी विलियन जो है वो अवक्षेपित होकर मतलब कोलाइडी विलियन अवक्षेपण हो जाएगा, जिसके कारण से वह बहुत देर तक कोलाइडी विलियन के रूप में नहीं रह पाएगा। तो जैसे ही इनके निलंबन के साइज का आकार बनता है तो इन पे जो है गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव अधिक पड़ता है और ये पेंदे में बैठ जाते हैं। कोलाइडी कणों का यह अवक्षेपण ही स्कंदन कॉगुलेशन या उर्णन फ्लोकुलेशन कहलाता है तथा प्राप्त अवक्षेप को स्कंद कहते हैं, और इससे जो अवक्षेप प्राप्त होता है उसको स्कंद कहते हैं। कई बार फ्लूकोलेशन जो है फ्लोकुलेशन जो है उसको शॉर्ट नोट उर्णन जो है वह शॉर्ट नोट के रूप में भी पूछा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे अपन आर्सेनिक सल्फाइड का कोलाइडी विलियन है और वह ऋणावेशित कोलाइडी विलियन है, अगर इसमें बेरियम क्लोराइड थोड़ी मात्रा में मिला देंगे तो बेरियम जो है वो धनावेशित है और कुछ देर बाद इसका अवक्षेपण हो जाएगा। इसी प्रकार फेरिक हाइड्रोक्साइड जो है वो धनावेशित प्रकार का कोलाइडी विलियन है, और इसमें अगर ऋणायन मिला देंगे यानी कि क्लोराइड या सल्फेट के आयन कुछ देर के लिए मिला देंगे तो कुछ देर में ही इसका अवक्षेपण हो जाएगा। इस प्रकार अपन स्कंदन और अवक्षेपण कर सकते हैं। देखिए द्रव स्नेही जो कोलाइडी विलियन होते हैं उन पर आवेश की मात्रा कम होने के कारण साधारणतया अधिक विद्युत अपघट्य की आवश्यकता होती है, जबकि द्रव्य विरोधी कोलाइडी विलियन होते हैं उनमें आवेश की मात्रा अधिक होने के कारण स्कंदन के लिए बहुत कम विद्युत अपघट्य की आवश्यकता होती है। स्कंदन के लिए यह आवश्यक नहीं है कि विद्युत अपघट्य को ही मिलाया जाए। यदि दो विपरीत आवेशित कोलाइडी विलियनों को परस्पर मिला दें तो भी स्कंदन हो जाता है। इसे पारस्परिक स्कंदन या म्यूचुअल कोगुलेशन कहते हैं। जैसे अपन ने बताया कि कोलाइडी विलियन जो है अगर उसमें कोई विद्युत अपघट्य मिला दें यानी विपरीत आवेशित विद्युत अपघट्य मिला दें तो उनका स्कंदन हो जाता है। परंतु स्कंदन के लिए सिंपल सा प्रोसेस ये है कि उस पर जो है आवेश को ख़त्म कर देना है अपन को। अब वो आवेश को ख़त्म आप चाहे कैसे ही करें, तो देखिए दो विपरीत आवेशित प्रकार के कोलाइडी विलियन को आपस में मिला देंगे तो एक दूसरे पर जो है चार्ज है वो ख़त्म हो जाएगा। एक दूसरे पर चार्ज ख़त्म होते ही क्या हो जाएगा, वो जो है पार्टिकल आपस में इकट्ठे होने लगेंगे। पार्टिकल इकट्ठे होने लगेंगे तो उन पार्टिकल्स का साइज जो है वो है सस्पेंशंस प्रकार के या निलंबन प्रकार के या स्थूल कणों के साइज यानी कि 2000 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा का हो जाएगा, जिसके कारण से जो है वह बहुत देर तक कोलाइडी विलियन के रूप में नहीं रह पाएगा और उसका स्कंदन हो जाएगा, उसका अवक्षेपण हो जाएगा, प्रिसिपिटेशन हो जाएगा। उदाहरण के लिए ऋणावेशित कोलाइडी आयन जैसे आर्सेनिक सल्फाइड में फेरिक हाइड्रोक्साइड का धनावेशित कोलाइडी विलियन मिला देंगे तो थोड़ी देर बाद में इसका स्कंदन या अवक्षेपण हो जाता है। इस प्रकार से हम अगर विपरीत आवेशित जो कोलाइडी विलियन है अगर उनको भी आपस में मिला देंगे तो अवक्षेपण या स्कंदन
आवश्यक रूप से हो जाता है। इस प्रकार से अपन कोलाइडी विलियन के स्कंदन को बता सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में अपन हार्डे-स्लूज का नियम और प्रोटेक्शन या रक्षी प्रोटेक्शन और गोल्ड नंबर के बारे में पढ़ेंगे। फिर पाइस क्या होते हैं और पाइस बनाने की क्या क्या विधियां होती हैं उसके बारे में, और पाइसों का जो है एप्लीकेशन और उनका जो है विपाइसीकरण क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए इतने, थैंक यू।